हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन करने जा रहे हैं। और इस लेसन में हम डिटेल समझेंगे प्लस क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके। अब यहाँ पे पहला है कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या है। इसका बैकग्राउंड स्टोरी, द प्रेजेंट स्टोरी सेट ड्यूरिंग द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। सो फ्रैंको पर्शियन वॉर जब हुआ था उस समय का स्टोरी है ये। फ्रैंक दैट इज 1870 से 1871 तक हुआ था, ठीक है। सो इस इन विच द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने फ्रांस को डिफीट किया था। डिफीट करने के बाद हम देखते हैं कि दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे फ्रैंको पर्शिया मतलब जर्मनी है, तो जर्मनी का अंडर आ गया था। और वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट ने फ्रांस लैंग्वेज को पढ़ाना बंद कर दिया था, स्कूल के टीचर को हटा दिया गया था और वहाँ पे अब जर्मन या जर्मनी के टीचर आके पढ़ाएंगे। तो यही है क्या। और इसमें फ्रेंच टीचर जो था मॉन्सियर हैमल was instructed to leave the country. The people regretted not learning their mother tongue so far. और वहाँ के लोग बड़ा पछता रहे हैं कि हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन वो दिन आया नहीं और उन्हें अब उनके यहाँ पे ना फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और जर्मन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कैरेक्टर है, हम देखते हैं कैरेक्टर। एक तो फ्रांस है, तो यंग फ्रेंच स्कूल बॉय फ्रॉम एल्सेस एंड लॉरेन। एज ए स्टूडेंट ही हैड बीन नेग्लिजेंट एंड फेल्ट हैप्पियर आउटसाइड द क्लासरूम देन इनसाइड। तो ये जैसे आम बच्चों की तरह है कि इसे भी क्लास जाना पसंद नहीं था और ये बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता था क्लास बंक करके। ही पोस्टपोन लर्निंग एंड लाइक्स टू स्पेंड टाइम इन नेचर। तो इसे नेचर या नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद था, ट्रीज हो गए, बर्ड हो गए, ये सारे चीज़, और वहाँ पे टाइम स्पेंड करता था। उसका दूसरा जो है इसके अंदर मॉन्सियर हैमल है, जो कि इम्पोर्टेंट है इस यहाँ कैरेक्टर का। फ्रेंच टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन एल्सेस एंड लॉरेन। उस स्कूल में वो 40 साल से पढ़ा रहे थे और एक्सट्रीमली डेवोटेड थे। ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी थे हु केम टू क्लास विद एन आयरन रूलर, यानी कि बच्चों को मारते पीटते थे। उस समय ये चीज़ अलाउ था, लेकिन अब ये अलाउ नहीं है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट समरी क्या है इस चैप्टर का। तो द स्टोरी नरेटेड बाय फ्रेंच। तो हमें बताया ना कि ये एल्सेस एंड लॉरेंस जगह है जहाँ पे स्कूल है, और उस स्कूल में अब क्योंकि जर्मनी ने, पर्शिया मतलब जर्मनी होता है, जर्मनी ने उस एरिया को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे अब जर्मन रूल होगा। और जर्मन रूल के अंदर जितने भी सारे स्कूल हैं वहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन पढ़ाया जाएगा, और जो भी टीचर है उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो वही है यहाँ पे द स्टोरी नरेटेड बाय फ्रांस। जो बच्चा है यंग स्कूल बॉय हु वाज रनिंग लेट टू स्कूल, ठीक है। ही फियर्ड रिप्राइमेंड फ्रॉम हिज फ्रेंच टीचर मॉन्सियर हैमल, ठीक है। उसे लग रहा था कि उसका टीचर जो उसे डांटेगा क्योंकि वो लेट स्कूल के था। एंड ऑल्सो ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट और नॉट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फ्रेंच में पार्टिसिपल होता होगा, वो उसे दिया गया था लर्न करने के लिए ग्रामर में, जो कि वो सीखा हुआ नहीं था। वो जब जा रहा होता है स्कूल से तो रास्ते में कुछ बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह फ्लैश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड पे देखता है कि बहुत सारे भीड़ वहाँ इकट्ठा हुआ है और उसे लगता है कि शायद इस बार भी कोई न्यूज़ वगैरह जो आया होगा। देखो यहाँ पे सम राइज्ड पीस ऑफ न्यूज एज यूजुअल बट हरीज टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल चला जाता है, रुकता नहीं वहाँ पे। द स्कूल वाज यूजुअली क्वाइट एज ऑन संडे मॉर्निंग। तो स्कूल एकदम शांत था, खामोश था, जैसे संडे मॉर्निंग होता है। एंड देयर वाज नो हसल एंड बसल ऑफ द रेगुलर वर्किंग डे। जैसे रेगुलर वर्किंग होता है उस तरह का कुछ, किसी भी तरह का ये नहीं था वहाँ पे। क्वाइट सरप्राइजिंगली मॉन्सियर हैमल अलाउ हिम टू एंटर क्लास विदाउट एनी कमेंट। अब वो क्लास में चला गया, लेकिन जो टीचर थे उन्होंने कुछ बोला नहीं उनको। लेकिन फ्रांस वहाँ पे ना, फ्रेंच नोटिस दैट एम हैमल वाज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क कैप विच ही ओवर ओनली ऑन स्पेशल डे। तो आमतौर पे वो अलग तरह का ड्रेस पहन रखे थे, जो किस ओकेशनल डे पे पहनते थे। तो आज वो ड्रेस पहन रखे थे और उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि उसमें बहुत सारे गांव के लोग भी बैक बेंच पे बैठे हुए थे। फ्रेंच को लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। मीनवाइल एम हैमल अनाउंस दैट इट वुड बी द लास्ट लेसन एज जर्मन हैड ऑर्डर्ड दैट फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट इन स्कूल। तो वही मैंने बताया था कि जर्मनी ने अनाउंस किया था, ऑर्डर दिया था कि अब फ्रेंच स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन पढ़ाया जाएगा। द अनाउंसमेंट सॉक्ड हिम लाइक ए थंडर क्लैप। जैसे कि अजीब, उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो आज तक कभी फ्रेंच सीखा नहीं था अभी तक। सो ही रिग्रेटेड वेस्टिंग। उसको लगा था कि हमने हमने टाइम वेस्ट किया, हमने
और फ्रेंच सीखा नहीं है। उसके हिज बुक्स विच अर्लियर फेल्ट लाइक ए बर्डन नाउ सीम्स टू बी हिज फ्रेंड। अब उसे बुक का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा। फ्रेंच इज नॉट एबल टू फ्रेंच इज नॉट एबल टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बट एम हेमल डज नॉट स्कोल्ड हिम। तो टीचर ने पूछा भी उससे कि आप रिसाइट करो जो प्रिंसिपल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल है, लेकिन वो नहीं कर पाया। टीचर ने डांटा भी नहीं उस दिन। ही सेज दैट द पीपल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन हैड द टेंडेंसी टू पुट ऑफ द वर्क नेक्स्ट डे। कि हमेशा हम यहाँ पे जो लोगों के अंदर टेंडेंसी है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह से। और आज देखो क्या हो गया कि हमें कैसे ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे कि अब हमें हमारे ही फ्रांस में इस तरह का लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा। ये सिर्फ वही नहीं है, बच्चे ही सिर्फ इसके लिए दोषी नहीं है, पेरेंट्स एंड सोसाइटी वर टू ब्लेम टू। पेरेंट्स भी ब्लेम है इसके अंदर कि वो भी, और इवन सोसाइटी भी ब्लेम है। क्यों? दे डिड नॉट वैल्यू एजुकेशन एंड ऑफन सेंड चिल्ड्रन टू वर्क फॉर सम एक्स्ट्रा मनी। बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं बल्कि काम के लिए भेज देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा। द टीचर ब्लेम हिमसेल्फ फॉर गिविंग स्टूडेंट हॉलीडे सो दैट ही कुड गो फिशिंग। तो इवन हैमल भी कभी कभी अपने बच्चों को छुट्टी कर देते थे कि उन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था। तो ये भी बताया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है मॉन्सियर हैमल प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। वो बोलते हैं कि फ्रेंच जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। और फ्रेंच पेड अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट ही फेल्ट दैट ही कुड अंडरस्टूड द लैंग्वेज क्लियरली नाउ। अब फ्रेंच को सब कुछ समझ में आने लगा था। उसे ये भी अब लैंग्वेज, क्योंकि अब पहली बार वो ध्यान से सुन रहा था और समझने की और सीखने की कोशिश कर रहा था। एम हैमल was gazing at everything in the class as if he wanted to carry the mental picture with him। तो वो हर चीज़ को बड़ा ध्यान से देख रहे थे, ऐसा लग जैसे कि वो अब हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं और फिर यहाँ से जाएंगे वो। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू लीव द कंट्री अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर। उनकी सिस्टर उनके ऊपर रहती थी, स्कूल के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे। सो वो अपने सिस्टर के साथ वहाँ पे कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। फाइनली द टाइम केम फॉर द मॉन्सियर हैमल टू बिड फेयरवेल एंड ही वाज चॉक्ड विथ इमोशन। वो बहुत ज़्यादा मतलब उनसे बोला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। द विलेज टू हैड टीयर्स इन देयर आइज। सारे गांव के लोग जो थे या बच्चे थे उनके आंखों में आंसू थे। एम हैमल रोट वीवा ला फ्रांस एंड डिसमिस द क्लास। और इस तरह से ये स्लोगन से उन्होंने क्लास को डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कैरेक्टर जो कि हम उसको भी देखते हैं एक बार, कैरेक्टर क्या क्या है। एक तो फ्रेंच रिलक्टेड टू गो टू स्कूल, जो ये मेन पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर। फ्रेंच क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता था? देखो, वाज वरीड एज ही स्टार्टेड। एक तो घर से लेट निकला था, दूसरी बात है टीचर ने जो उसे पढ़ने को दिया तो वो भी पढ़ नहीं रखा था। तो ये कुछ कारण की वजह से, और उसे बाहर का जो माहौल था वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। बर्ड चार्पिंग हो गया, वार्म एंड ब्राइट डे था, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग, ये सब चीज़। ठीक है, दूसरा था यूजुअल सीन ऑफ द क्लासरूम, ग्रेट कॉमोशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। ये सारे चीज़ हमें आम तौर पे जब हम रेगुलर डे में जाते हैं तो ये सब चीज़ हमें सुनाई देता है। लेसन बीइंग रिपीटेड इन यूनिसन, लोग एक ही तरह लेसन बोल रहे हैं। टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर अपने बच्चों को डराने के लिए रूलर से, अपने स्केल से टेबल पे हिट कर रहे हैं। बैक बेंचेज और यूजुअली एम्प्टी, आमतौर पे बैक बेंचेज में कोई होता नहीं था क्योंकि कम बच्चे स्कूल जाया करते थे। थर्ड है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। लास्ट डे ऑफ स्कूल मतलब जिस दिन हैमल स्कूल पहुंचा था। द क्वाइट एटमोस्फियर ऑन संडे मॉर्निंग, ऑल क्लासमेट्स ऑक्युपाइंग देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, एम हैमल walking to and fro with his iron ruler. His arms was formally dressed, spoke to friends in a gentle manner. Back benches were occupied by old Hauser, former mayor, former postmaster and several others. तो ये लोग भी बैठे हुए थे पीछे। एम हैमल बहुत पोलाइट थे, इनको स्कोल्ड नहीं किए क्योंकि स्कूल लेट पहुंचे थे। फ्रेंच, द रिस्पॉन्स ऑफ एम हैमल एंड द क्लास इन द लास्ट लेसन। देखो, एम हैमल टॉट द स्टूडेंट विदाउट लूजिंग हिज टेम्पर, was patient, made special notebook, putting in extra effort, giving his best on the last day, imparted knowledge about the importance of mother tongue in each one's life। तो ये बताने की कोशिश करने लगे। उस दिन बहुत पेशेंस होकर पढ़ा रहे थे, गुस्सा भी नहीं हो रहे थे। और उस दिन उन्होंने बताया कि मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चे भी एकदम शांत थे और पेशेंस से टीचर को सुन रहे थे। जो विलेजर्स थे जो पीछे बैठे हुए थे लास्ट अटेंडेड थे, वो लोग भी आके क्लास अटेंड किए थे। फ्रेंच मेड ए स्पेशल एफर्ट टू अंडरस्टैंड द लेसन फॉर ही फाउंड इट कंफर्टेबल टू ग्रास्प और वाज गिल्टी ऑफ नॉट पेइंग अटेंशन अर्लियर। तो फ्रेंच को बड़ा बुरा लग रहा था कि उसने पहले नहीं पढ़ा है। ओल्ड पीपल क्यों आए थे?
जो लास्ट बेंच में बैठे हुए थे कुछ लोग, गांव के लोग, दे वर सॉरी कि उन्होंने आज तक स्कूल नहीं गए हैं, और वो चाहते थे कि अपने टू रेस्पेक्ट, दे वांटेड टू रेस्पेक्ट टू द लैंग्वेज विच दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनी मोर। तो पहले तो पढ़ा नहीं, अब और नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जर्मन ने ऑर्डर दे रखा था वहाँ पे जर्मनी पढ़ा जाएगा, इसलिए दे वांटेड टू थैंक एम हैमल, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक, 40 सालों तक वहाँ से बच्चों को पढ़ाया है, उसके लिए टू शो रेस्पेक्ट टू द कंट्री दैट वाज नॉट देयर एनी मोर। और ये भी एक कारण था कि वहाँ ओल्ड और बैक बेंचर बैठे हुए थे लोग। रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लेक्टिंग फ्रेंच, responsible for neglecting French. Alsace as a city was responsible for neglecting French. फ्रेंच was responsible, और जो बच्चा था स्कूल जाने वाला जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो डिले करता था, बाद में पढ़ेंगे, और इस तरह से वो नेग्लेक्ट करता था। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और उनको भेज देते थे काम करने के लिए। एम मैमल भी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो बच्चों को छुट्टी करके अपनी फीसिंग के लिए चले जाते थे। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कि व्यू ऑफ एम हैमल ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। तो वो बोलते हैं ना कि फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और इन द वर्ल्ड है। दूसरी बात है क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। इट हैड टू बी गार्डेड, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, एंड इट एक्ट एज ए की टू प्रिजन। और ये भी बोलते हैं जब तक हम अपने लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे तब तक तो हम अपने लैंग्वेज के बेसिस पे अपने कंट्री को फ्री करा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच ऑन द एम हैमल के बारे में फ्रेंच क्या सोचता था। सो डेस्परेटली वांटेड टू गिव द आंसर ऑन द पार्ट, उस दिन तो चाहता था कि वो सुनाए पार्टिसिपल का रूल जो उसे दिया गया था, लेकिन सुना नहीं पाया था। उसके बाद फ्रेंच फेल्ट दैट एम हैमल वाज गिविंग हिज बेस्ट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, और वो आज बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं लास्ट लेसन, ये भी वो बता रहा था। ठीक है, शेयर ऑल, और चाहते थे कि सारा नॉलेज आज ही बता दे सबके बारे में। और फ्रेंच फेल्ट दैट द टीचर वाज सिटिंग मोशनलेस एंड वाज स्टेयरिंग एट थिंग्स, की सब चीज़ को अपने दिमाग में मेमोरी में डालना चाहते थे, जिससे कि अब वहाँ से जाए तो वो सब चीज़ याद रहे, क्योंकि वो 40 साल तक वहाँ पढ़ा चुके थे। उतना ही नहीं, फ्रेंच को लगा कि टीचर मस्ट बी हार्ट ब्रोकन, शायद वो दुखी है बहुत ज़्यादा। और और इस तरह से फ्रेंच कुड वेल आइडेंटिफाई विद द टीचर सॉरो एज टू व्हाट ही फेल्ट ऑन हियरिंग हिज सिस्टर्स मूव बॉक्सेस टू पैक एंड लीव। तो ऊपर जो स्कूल जहाँ क्लास था उसके ऊपर जो ऊपर फ्लोर पे उसके जिनकी सिस्टर रखती थी वो सारा पैकिंग कर रही थी, तो शायद वो सुन के भी एम हैमल जो थे बहुत दुखी होंगे। एम हैमल एज ए टीचर, मैंने बताया इसके बारे में कि वो टीचिंग 40 ईयर से पढ़ा रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने लास्ट डे तक बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। उन्होंने सोचा कि लास्ट दिन है तो जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से पढ़ा दे। उन्होंने सब बच्चों का कॉपी चेक किया, उनको उनसे जितने भी होमवर्क दे रखे थे वो सुना। और उतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बोला कि फ्रेंच जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंच से हम अगर जुड़े रहेंगे तो यही हमारा की होगा अपने कंट्री को जर्मन ऑक्यूपेशन से फ्री करवाने में। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे अगले क्लास में। सो अभी तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. Thank you.